हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज मैं आपको बताऊंगा लीफ स्प्रिंग के बारे में, वो क्वार्टर इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग के बारे में। तो ये एक टाइप का स्प्रिंग है जिसमें क्या होता है कि एक तरफ से ये फिक्स्ड होता है और दूसरी तरफ से ऐसा छूटा खुला हुआ होता है, जैसे बीम होता है कैंटिलीवर। तो वैसे ये भी एक टाइप का स्प्रिंग होता है कर्व में। तो यहाँ पर ये क्या, ऊपर से डब्ल्यू जो वेट है, लोड है, वो एक्ट करेगा और इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगी। तो हमको यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो क्या लिख रखी है। एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की लेंथ होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा ये। और ये टी है थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो प्लेट की जो थिकनेस है जो यूज़ हुई है प्लेट। बी जो है विड्थ ऑफ द प्लेट है। एन जो है नंबर ऑफ द प्लेट, कितनी नंबर ऑफ प्लेट है। डब्ल्यू है लोड, जो बताया मैंने लोड एक्ट करेगा, वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूँगा उसको मैं। और डेल जो है ये डिफ्लेक्शन, जो कितना डिफ्लेक्शन हुआ लोड के कारण, वो मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने से पहले मैं यहाँ निकालूंगा इसका बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा फिक्स्ड एंड पर। बेंडिंग मूवमेंट एट फिक्स्ड एंड, बेंडिंग मूवमेंट एट फिक्स्ड एंड क्या आएगा, डब्ल्यू जो लोड वो वेट एक्ट कर रहा है या फिर लोड एक्ट कर रहा है इनटू लेंथ। तो मूवमेंट जो होता है वो होता है एम इक्वल टू डब्ल्यू एल। ये तो हमारा हो गया बेंडिंग मूवमेंट जो कि फिक्स्ड एंड पर था। अब मुझे एक रिलेशन पता है किस किस के बीच का, एम का, आई का, वाई का और सिग्मा का। ये मुझे रिलेशन पता है। क्या रिलेशन होता है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। यहाँ से मैं एम की वैल्यू निकालता हूँ तो एम की वैल्यू आएगी एम इक्वल टू सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई। और जो वाई है वो मैक्सिमम लेने के लिए क्या करते हैं, टी बाई टू, जो थिकनेस है उसका आधा कर देते हैं। तो हमारा ये वाई जो है वाई मैक्स आता है, इसी से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड है। तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वाली मूवमेंट की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से जो आएगा वैल्यू जो आएगी, तो आएगी डब्ल्यू एल इक्वल टू सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई। और हमारा आई यहाँ पर जो है, आई जो था वो था आई इक्वल टू बी टी क्यूब बाई 12, बी टी क्यूब बाई 12। अब मैं इसकी वैल्यू और इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। डब्ल्यू एल इक्वल टू सिग्मा इंटू बी टी क्यूब बाई 12 अपॉन वाई की जो वैल्यू थी टी बाई 2। जब इसको सॉल्व करूँगा तभी टी से स्क्वायर, ये क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, ये 2 से ये कट जाएगा, 6 बचेगा। तो जो वैल्यू आएगी सिग्मा बी टी स्क्वायर अपॉन 6, ये तो मेरी वैल्यू आ गई इसकी। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डब्ल्यू एल इक्वल टू सिग्मा बी टी स्क्वायर बाय 6। यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल दूंगा। तो सिग्मा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा इक्वल टू 6 डब्ल्यू एल बी टी स्क्वायर। ये तो मेरी सिग्मा की वैल्यू आई है। अब मुझे पता है प्लेट जो है ये एक प्लेट का है। अगर मेरे को एन नंबर ऑफ प्लेट निकालनी है तो इसका मैं क्या करूँगा, ये सॉरी ये जो मूवमेंट था ये किसका था, ये एक प्लेट का था। अगर एन हमको मूवमेंट निकालना है एन का, तो इसको एन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो मूवमेंट था इसको एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा इंटू 1/n। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास सिग्मा की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ प्लेट की, जो जितनी टोटल नंबर ऑफ प्लेट लगी हैं 6 डब्ल्यू एल बाई बी टी स्क्वायर इंटू, और इसको बोल सकते हैं एन बी टी स्क्वायर। ये तो मेरी आ गई इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसका फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आधे न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व होंगे। और एक है इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा। अब मैं निकालूंगा डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन हुआ है लोड के कारण उसको निकालूंगा। तब मुझे यहाँ लिख लेता हूँ मैं यहाँ डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी ओ। तो एक ट्राइंगल है और यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कल बन रहा है, मतलब एक सेक्टर है एक तरह से। तो इस सेक्टर के अंदर एक ट्राइंगल है ए बी ओ। तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ट्राइंगल ए ओ बी बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो क्या होगा यहाँ पर, आर का स्क्वायर
या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। ए ओ क्या है हमारा, आर का स्क्वायर है। बी ओ क्या है हमारा, आर माइनस डेल का स्क्वायर है। और प्लस ए बी क्या है मेरा, एल, तो ये एल का स्क्वायर है। ये मैं लिखना भूल गया, ये एल है। और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर माइनस 2 आर डेल प्लस एल स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये डेल स्क्वायर है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो वी नेगलेक्टिंग डेल स्क्वायर, नेगलेक्टिंग कर इसको नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि नेगलेक्ट बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ डेल स्क्वायर को। तो मेरे पास बचेगा 0 इक्वल टू -2 आर डेल प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 आर डेल इक्वल टू एल स्क्वायर, और यहाँ से डेल की वैल्यू क्या आएगी, डेल इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2 आर। तो यहाँ से ये वैल्यू आई मेरे पास डेल की, डिफ्लेक्शन की। हमको पता है एक रिलेशन और पता है हमको, किस किस के बीच का, मुझे पता है सिग्मा और वाई और ई यंग मॉडुलस और आर के बीच का मेरे को एक रिलेशन और पता है। रिलेशन क्या होता है इसका, इसका होता है रिलेशन सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, ये मुझे रिलेशन पता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आर की वैल्यू निकाल दूंगा। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन सिग्मा। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और हमको पता है जो ये y है वो क्या है, t/2 है। तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, r इक्वल टू ई इंटू t/2 अपॉन सिग्मा। तो r की वैल्यू मेरे पास आएगी ई टी अपॉन 2 सिग्मा। इस r की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगा। तो जब इस r की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास ओरिजिनल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। देखते हैं क्या आएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, डेल इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2, आर की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो ई टी 2 सिग्मा। अब जब इसको खोलूँगा तब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, डेल इक्वल टू एल स्क्वायर बाय ई टी अपॉन सिग्मा। अब इसको जब ओरिजिनल वैल्यू निकालूंगा, इसको सही से सॉल्व करेंगे, तो डेल सिग्मा एल स्क्वायर बाय ई टी। ये है हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभार तो हमको अगर आर दे रखा हो तो इसी को लगा के सॉल्व कर दे, अगर आर नहीं दे रखा है तो ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।